बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। 2 कप बेसन और 1 कप दूध से हम बनाएंगे। ये वाली रेसिपी चले जी डालते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने डाल दिया है बेसन का। 1 कप और डालूँगी मैं इसके अंदर। अब इसके अंदर डालूँगी मैं 1 कप दूध का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से इसे बीट करेंगे। जितना ही हम अच्छा इसे बीट करेंगे उतनी ही आगे चल के हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। और इसे अच्छे तरीके से बीट करेंगे। पहले बेसन आप लोगों ने छान लेना है। बेसन छान लेंगे तो इसके अंदर कोई गुठली नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा। तो चलें बेसन को बीट करते हैं अच्छे तरीके से। तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इसे। 5 मिनट हो गए बीट करते हुए बेसन को। तो अभी भी उसी तरह का नहीं बना जिस तरह का हमें चाहिए। ये देखिए कोई एक लेयर सी नहीं बन रही। जब एक लेयर सी बनने लग जाएगी तो उस वक्त सही परफेक्ट बन जाएगा। तो अभी और इसे बीट करेंगे। ये देखें इसे इतना मैंने बीट किया है कि ये देखें एक अच्छी सी लहर इसके अंदर बननी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें लहर सी बननी स्टार्ट हो चुकी है। बस इस तरह का ही हम रखेंगे क्योंकि जितना ही अच्छा इसे बीट करेंगे उतनी ही अच्छी रेसिपी बनेगी। तो ये देखें चेक कर लें आप भी। ये देखें बन रही है ना। तो बस इसी तरह का ही चाहिए हमें। तो इसे अब हम कर देते हैं साइड पे। एक अदद लेंगे फ्राई पैन, उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल। ये देखिए ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालते हैं और इसकी पतली पतली सी रोटियां बना लेते हैं। कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप जिससे आप बनाना चाहें। तो इस तरीके से पतला पतला डालते जाएंगे। इस तरीके से बना लेंगे हम। एक मैंने डाल दी। एक साइड से पकने देते हैं। जब एक साइड से गोल्डन हो जाएगी ना फिर हम इसकी साइड तब्दील कर देंगे। इसी तरह से हिलाते रहेंगे और ऊपर भी घी चले जाएगा। इस तरीके से हम बना लेंगे उल्ट पलट करके। ये देखें बिल्कुल भी टूटेंगी, बिल्कुल पतली सी बनी हुई हैं। ये देखें तो इसी तरह से हम बना लेंगे सारी रोटियां। इसको ना इस तरह से अच्छा दबा कर हम पकाएंगे क्योंकि बिल्कुल अंदर से भी ना कच्ची रहें रोटियां। ये देखिए एक साइड से बिल्कुल रोटी पक के तैयार हो चुकी है। ये देखिए बेसन की। तब इसे हल्का हल्का सा दबाएंगे क्योंकि अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। फिर दूसरी साइड इसकी तब्दील करेंगे। ये देखें दोनों साइडों से कितनी अच्छी पक चुकी हैं। ये देखें तो अब बाहर निकाल लेते हैं, इसे साइड पे रखते हैं। तो इसी तरह ही हम सारी डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे, निकालते जाएंगे इसी तरीके से। ये देखिए उसी तरीके से मैंने एंड वाली रोटी भी डाल दी है। मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि नीचे आग बिल्कुल आप लोगों ने कम रखनी है। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकानी क्योंकि बाहर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो फिर रेसिपी नहीं अच्छी बनेगी। आग बिल्कुल नीचे कम ही रखनी है। तो इसी तरह से दबा कर पका लेनी है। ये देख लें उसी तरीके से हमारी एंड वाली रोटी भी पक चुकी है। आग नीचे से बंद कर देंगे और इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए रोटी बेसन वाली सारी रोटियां मैंने बना कर रख ली हैं। ये देखिए तो अभी इसको ना ठंडा होने दे के, अगर ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं कि ये नहीं आपने कहना कि हमसे बनी नहीं ठीक। 1-2 ख़राब भी हो जाएगी बाद में आपसे ठीक भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी।
तो कोई बात नहीं, बाद में तो हमने छोटा छोटा करके हमने इसको छोटा छोटा सा कर लेने हैं इसके पीस। अब ठंडा होने देते हैं, अभी बहुत गर्म है, ज़्यादा छोटियाँ हो नहीं रही, तो इसे है ना ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर बाद में इन्हें छोटा छोटा करके फिर मैं आगे आपको लोगों को बताऊंगी क्या करना है इसका। ये देखें रोटियों को कर लिया है छोटा छोटा सा। अब इसे हम एक जग में डाल लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी डाल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से जग में डाल लेती हूँ। ये मैं आपको बता दूं, बस थोड़ी थोड़ी सी आपने डाल के बनानी है, ज़्यादा नहीं बिल्कुल डालना, नहीं तो वरना जग ख़राब हो जाएगा, ख़राब होने का डर होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये देखें मैंने थोड़ी सी डाली है, बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी सी डाल के हम सारी को ग्राइंड कर लेते हैं। तो फिर आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ मैं। ये देखें पीसने के बाद इस तरह के बन जाएंगे। मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ। ये देखें इस तरह के बन जाएंगे, बिल्कुल बारीक बारीक सा बन गया है इसका। तो अब हम इसे रखते हैं साइड पे और अगला स्टेप करते हैं। एक लेंगे कढ़ाई, नीचे से आग जला लेंगे। जो हमने कप मैदे का और दूध का लिया था, सॉरी बेसन का और दूध का लिया था, वही हमने हाफ कप पानी का लेना है। मैं आप लोगों को दोबारा से याद दिला दूँ, 2 कप बेसन, 1 कप दूध, हाफ कप पानी और 1 कप वही चीनी का। अगर आप कम खाते हैं ना तो थोड़ा सा हटा लें ऊपर से चीनी, नहीं तो इस तरह भर के ले लें। चले ये चीनी डालते हैं, चीनी को मेल्ट होने देते हैं पानी के अंदर। जब चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी ना, होने देते हैं इसे। आप साबुत इलायची डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं पीस के डाल रही हूँ कि मेरे बच्चे साबुत नहीं पसंद करते। और साथ ही इसके डाल देंगे हाफ चम्मच लेमन का जूस। अगर आपके पास लेमन है तो वो आप डाल सकते हैं हाफ, तो इससे बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। चलिए जी मिक्स कर देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी चाशनी तैयार नहीं हुई, ये देखें, अभी और इसे पकना देते हैं। चाश बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें मैं आप लोगों को चेक कराती हूँ। ये देखें हाथों को कैसे चिपक रही है। चाश बिल्कुल बन के तैयार हो रही है। जो पीछे से शोर आ रहा है प्लीज़ उसे इग्नोर करें और रेसिपी की तरफ तवज्जो दें। तो चले अब हम इसके अंदर जो हमने बेसन का मटीरियल बनाया था ना वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। नीचे से आग बिल्कुल कम कर देंगे। हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। आपने मोतीचूर के तो लड्डू बहुत सारा खाए होंगे ना, लेकिन इस तरह के आपने लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। तो हम आज बनाने लगे हैं बेसन वाले लड्डू। तो और साथ ही मैं गिरी का बरादा और बादाम मैंने कूट के डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अगर आपके पास मगज़ है तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ये देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। नीचे से आग बंद कर देते हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ठंडे हो जाएंगे फिर आप लोगों को लड्डू बना कर दिखाएंगे हम। इस तरह से सारा निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। चलिए अब लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक बना के भी रखा हुआ, बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। मेरी बेटी अभी अभी स्कूल से आई तो मैंने उसे बना कर दिया। एक मैंने कहा कि चले चेक करके तो देखो आप कैसे बने। कहती मम्मा इतने मज़ेदार कि बाज़ार वाले लड्डू भी नहीं इतने मज़ेदार होते जितने ये वाले मज़ेदार बने हैं। तो आप लोगों ने भी ज़रूर बनाकर मुझे अपना फीडबैक देना है कि कैसे बने आप लोगों ने बनाए। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें इसी तरह सारे लड्डू बना के रख लेते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। अगर आपके पास चांदी के वर्क है तो वो भी लगा सकते हैं, अगर पिस्ता वगैरह है तो वो भी आप ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन इसी तरह ही बहुत ही मज़े के बने हुए हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम आप अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें। बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है इन लड्डुओं से।
तो आप ज़रूर अपने बच्चों को बना कर दें इस तरीके से। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।